अब मेरे लिए हैरत की बात है कि शहबाज शरीफ इतना नॉनसेंस क्लेम कैसे करते हैं। 93,000 इनके जो उस वक्त सोल्जर थे वो प्रिजनर ऑफ वॉर बने थे, और वो एक बदतरीन डिफीट थी 1971 की, और ये भी जिसको वो फतह कह रहे हैं ये भी एक डिफीट है। अब आप देखिए मुख्तलिफ जो मतलब जो हमारे पास डाटा सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक 9 टेरर जो साइट्स हैं पाकिस्तान की, उन अल्फाज में बता रहे हैं कि पाकिस्तान की बुरी तरह नाकामी थी। 11 एयरबेसिस तबाह करवाने के बाद 7 आपके एयरक्राफ्ट तबाह करवाने के बाद ये अभी तक मानने को तैयार नहीं कि हमारा ये सब तबाह हुआ है। ये अभी तक अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम जीते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो अजीज़ दोस्तों, इस बेगैरत कौम का यही हाल होता है, जिसके लीडर अय्याश, ये शहबाज शरीफ की 4 बीवियां हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल छपा है कि आज क्या लॉसेस हुए हैं, लॉसेस जो हुए हैं, ये आर्टिकल जो है मैं आपके सामने स्क्रीन पे ले आता हूँ। इंडिया एंड पाकिस्तान टॉक्ड बिग बट सैटेलाइट इमेजरी इमेजेस शोज वेरी लिमिटेड डैमेज। तो खैर, जैसे कि आपको टाइटल ही पड़ा हुआ है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन उतना ज्यादा नुकसान किया नहीं एक दूसरे का कि जितना क्लेम किया जा रहा है। लेकिन इस आर्टिकल का क्रक्स ये है कि इंडिया ने फिर भी कुछ ऐसे सैटेलाइट इमेजेस मौजूद हैं कि जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि हाँ जी, इंडिया ने तो काफी प्रिसाइज टारगेट किया, और जहां जहां पे वो चाह रहे थे वहां पे वो गिरे भी आके उनके ड्रोन्स या मिसाइल्स, और उसके साथ उन्होंने ये इमेजेस लगाई हैं। और ये एक्चुअली न्यूयॉर्क टाइम लगा रहा था कि भाई आप पहले सब्सक्रिप्शन ले लें फिर बाकी पढ़ें। आप 2 दफा आर्टिकल पढ़ चुके है, यानी ये प्रमोशन का ओहदा है। इसमें क्या होता है कि जनरल को 5 स्टार ही मिल जाते हैं, यानी लेफ्टिनेंट जनरल के पास 3 से 4 स्टार्स होते हैं, और फील्ड मार्शल के पास मैक्सिमम 5 स्टार्स होते हैं। तो एक तो ये होता है। अब दूसरा इसके ऑप्टिक्स है, और वो ऑप्टिक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद ही सेट कर दिया। उन्होंने कहा जी कि इनकी बड़ी खिदमात हैं, इन्होंने जंग जीती है अभी जो रिसेंट हुई है। तो अब वो पता नहीं क्लेम कितने मतलब उसके मीनिंगफुल है और वो कितना मानी रखता है। मेरी नज़र में तो बेमानी क्लेम है। बावजूद ये अय्याशियों से रहते हैं, और इनकी औकात ये है कि इनको शर्म भी नहीं आती इतनी बेइज्जती के बाद कि पूरा पाकिस्तान आसिम मुनीर कर रहा है। भारत के आर्मी चीफ का नाम भी किसी को नहीं पता, जो कि जीती हुई वॉर है। वहां जो है मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही होता है। ये भाई साहब कराची गए, शहबाज शरीफ कराची गए, तो कराची एयरपोर्ट पे जहां पे ये उतरे तो स्वागत करने के लिए ना चीफ मिनिस्टर था ना गवर्नर था। सिंध का गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, प्रोटोकॉल ये होता है कि वो इस्तकबाल करेंगे। MQM आर्मी के पाकिस्तान में लोग वाह कर रहे हैं कि वाह जी वाह, हमें क्या ही शानदार आपने डिफेंड किया है। रफाइल गिरे नहीं गिरे वो भी आगे जाकर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो इमेज है दोस्तों, जैसे कि पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया से खबरें भी आ रही हैं, सैटेलाइट इमेज सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं, और पाकिस्तान को बुरी तरह से इन्होंने, इंडिया वालों ने धो दिया है। लेकिन दोस्तों, ये जो इनका मुनीर जो है उसको मुनीर को मार्शल फील्ड बना दिया गया है दोस्तों, और एक पद है बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर। अब दोस्तों, ये मेरे को ये चीज़ समझ में आती, हारने के बाद भी ऐसे ये इनाम दे देते हैं कि पूछे मत। पूरी विदेशी मीडिया यही बोल रहा है कि वो यही बोलना चाह रहा है कि तुमने भाई रफ़ाल उड़ाए हैं, तो रफ़ाल का सबूत कहाँ है, वो हमें दिखाओ। वो दिखा नहीं पा रहे हैं, बस अपने मुँह से जो इनके मन में आ रहा है वो आ रहे हैं, वो ही मानते जा रहे हैं। अब इनका जो प्रधानमंत्री है वो भी इसके पीछे पीछे चलने में लगा हुआ है। उसे कोई भी किसी चीज़ की परवाह नहीं है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, बस पब्लिक को झूठ बकाया जा रहा है, और इनकी मीडिया तो सबसे नंबर 1 झूठ बोलती जा रही है। और दोस्तों, लोग पागल बने फिर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। भारत ने इनका सही से तोड़ के रख दिया था, और अब ये इस टाइम अब पद दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, और अपने आप को बचा रहे हैं बस। दोस्तों, आगे देखते हैं इनका रिएक्शन क्या रहा है वीडियो में। गवर्नर था, सिंध का गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, प्रोटोकॉल ये होता है कि वो इस्तकबाल करेंगे। MQM का 1-2% का मिनिस्टर उनके साथ था, और इसके बाद प्रोटोकॉल क्या कहता है कि चलें, और कोई नहीं तो MQM का भी एक सिंध का मिनिस्टर तो है, वो लेने आया आपको एयरपोर्ट पे, तो वो आपके साथ चले ना, लेकिन फौजी इसके साथ चल रहे थे। हर तरफ पाक फौज जिंदाबाद, और ऐसे ऐसे इस वक्त कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा उठा सकता है आर्मी के। हर तरफ, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हर तरफ आर्मी आर्मी आर्मी।
ये आपको मैंने दिखाया था, आपको इसके बारे में बताया था कि ये परवेज़ इकबाल लोसर है, मेरे साथ इसने बेल्जियम में असाइलम ली थी, कार वॉश पे काम करता था और इस तरह की चीज़ें थी। राब्ते में आ गया, ये गुजरात का है ना, इंडिया के वो पाकिस्तान के पंजाब के गुजरात शहर का है, पक्का गुजराती मतलब पंजाबी। ये राब्ते में आ गया आर्मी के जनरलों से, अपने इलाके के जनरलों से राब्ते में आया और फिर उनको मुशर्रफ के दौर में लालच दी कि भाई आपकी जो भी खरीदारी करनी है प्रॉपर्टियों की, आपको यूरोप में बेहतरीन लोकेशन बताऊंगा। इसने पोर्टुगल, इटाली, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, हर जगह इन लोगों को प्रॉपर्टियां लेके देता था। अच्छा माल बन गया इसका। बेल्जियम में फिर इसने रेस्टोरेंट खोला और फिर इसको ठेका मिला था खालिस्तान का और कश्मीर का, तो ये प्रोटेस्ट करवाता था जिनीवा में, ब्रसल्स में, इटाली में, हर जगह प्रोटेस्ट करवाता था। अब इसने गुजरात में सराय आलमगीर में, जहाँ का इसका इलाका, वहाँ पे बिलबोर्ड लगवाए हैं। वो बिलबोर्ड पे आसिम मुनीर से बड़ी तस्वीर अपनी लगाई है। बिल्कुल बरअक्स जब इंडियन काउंटर पार्ट से पूछा गया तो दे वर टाइट लिप्ड ऑन इट, दे डिडंट से एनीथिंग, और बल्कि ये कहा कि हाँ जी फिर जंग है तो लॉसेस तो होते रहते हैं, हमारे पायलट सारे सेफ हैं। जहाज का तो पता नहीं बताया कि नहीं बताया, लेकिन पायलट्स का बताया कि पायलट सेफ हैं। तो अब उसका ये करना क्या हुआ कि इंटरनेशनल मीडिया ने सारे भर भर के आर्टिकल्स लिखे, और ये मैं कुछ आपके सामने लेके भी आता हूँ। और उसमें इसमें ये परसेप्शन कहा जाता है कि जी ये इसके मोस्टली राइटर पाकिस्तानी है। तो मतलब एक तरफ तो आप कहते हैं पाकिस्तानी बिल्कुल मतलब पढ़े लिखे नहीं है, इनमें अकल नहीं है, और अगर वो सारे ही मतलब अच्छे अच्छे इंटरनेशनल जो अखबार हैं या जरीदे हैं अगर उसमें वो लिख रहे हैं तो फिर कमाल ही है। सारे पाकिस्तानी नहीं है, कुछ पाकिस्तानी भी हैं, मैं सामने लेके आता हूँ, कुछ इंडिपेंडेंट गोरे वगैरह सारे वो भी हैं। और ये सामने जब आप आ जाएंगे तो आप अभी देखना, मैं उनको भी मैंने ज़रा लाइन अप किया हुआ है, मैं आपके सामने लेके आता हूँ, क्योंकि ये बहुत अहम मामला है। वहाँ पे भी काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं, बल्कि इंडिया में अभी जो अपोजिशन के वो राहुल गांधी साहब हैं वो भी बार बार ट्वीटें कर रहे हैं कि बता क्यों नहीं रहे हमें कितने जहाज गिरे हैं। तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है, बताएं हमें। मतलब वॉर है, जो भी हिसाब किताब है, लॉसेस होते रहते हैं, तो आप हमें बताइए, बताने क्यों नहीं बता रहे। तो इंडिया के अंदर भी ये आवाज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उनके जो अपोजिशन के जो सबसे बड़े लीडर हैं वो भी ट्वीट पे ट्वीट खड़का रहे हैं कि हाँ जी बताएं हमें कि क्या बात है। तो देखिए जी, सबसे पहले तो जिनसे ये तैयारे खरीदे गए, फ्रांस से रफाइल तैयारे खरीदे गए, उनकी ये जो न्यूज़ एजेंसी है ये न्यूज़ ये फ्रांस 24, चाइनीज वेपन्स पास कॉम्बैट टेस्ट इन इंडिया, पाकिस्तान क्लैश विद फ्लाइंग कलर्स। तो ये वेपन्स की जहां तक बात है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि S-400 जो इंडिया का था वो रशिया वाला था, उसके वो तो बहुत ही शानदार उसकी परफॉर्मेंस रही है मुकाबले में HQ-9 जो कि डिफेंस सिस्टम था चाइना वाला। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया किस तरीके से बोल रहा है। अभी ये एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ किस तरीके से इनकी पोल पट्टी खोली है। ये साफ बोल रहे डंके की चोट पे कि भाई कुछ नहीं हुआ, इन्होंने कुछ नहीं करा, भारत का बस फेक न्यूज़ के सहारे जी रहे हैं, कब के वो करके इन्होंने पागल बनाया पब्लिक को, और जश्न मना रहे हैं भाई ये ऐसे बैठ के कि जैसे इन्होंने कई जंगें जीत ली हो। 93,000 फौजियों की भी इनको बात इसमें हुई दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।